दोस्तों, राजस्थान की धरती इतिहास में हमेशा आगे रहती है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के मनोरम पर्यटक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू की। थार के रेगिस्तान में बसा बाड़मेर शहर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बाड़मेर से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें डर भी लगता है, और वह जगह है किराड़ू के मंदिर। किराड़ू की दोनों ओर पहाड़ियां है जिन पर माता सचियाई का मंदिर है। यहाँ पर दिन में जितनी शांति रहती है तो रात में उतनी ही खामोशी और सिरहन पैदा करती है। किराड़ू की यह जगह कई सालों से गुमनाम थी, लेकिन अब लोगों तक किराड़ू के बारे में इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती है और अब यह स्थान धीरे धीरे पर्यटक स्थल में बदल रहा है। आखिर ये मंदिर इतने सुनसान क्यों है और क्यों ये क्षेत्र सबसे अलग और उजड़ा हुआ है? किराड़ू के मंदिरों के बारे में आज तक कोई भी सही से जानकारी नहीं जान पाया, लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से कोई साधु के श्राप के बारे में बात करता है तो कोई विदेशी लुटेरों द्वारा लूटे गए स्थान के बारे में कहते हैं, लेकिन इस स्थान के बारे में कोई भी पक्का सबूत नहीं है। किराड़ू का असली इतिहास क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेजों के हिसाब से आज हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। दोस्तों, किराड़ू राजस्थान के बाड़मेर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर हाथमा गांव के समीप स्थित है। ये एक ऐसी नगरी है जिसका खौफनाक रहस्य जानकर लोग चौंक जाते हैं। किराड़ू में 5 मंदिरों का समूह है जो कई सदियों से पुराने हैं। किराड़ू के इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी है जिसमें भी इन मंदिरों के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किराड़ू में स्थित एक शिलालेख के अनुसार कहा जाता है कि किराड़ू 12वीं शताब्दी में एक समृद्ध नगरी हुआ करती थी। यहाँ के परमार एवं चौहान शासक गुजरात के सोलंकी राजाओं के अधीन थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के फलस्वरूप यह नगरी उजड़ गई। इस किराड़ू नगरी में 11वीं शताब्दी में अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण हुए थे जो आज भी हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक है। वर्तमान में मरु गुर्जर शैली के मात्र 5 शैव और वैष्णव मंदिरों के अवशेष ही यहाँ पर मौजूद है। इनमें से सोमेश्वर मंदिर सर्वाधिक अनूठा है, जिसका गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा द्वार मंडप कक्षाओं से युक्त यह मंदिर विभिन्न कलापूर्ण अभिव्यक्तियों एवं प्रतिमाओं आदि से अलंकृत है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक साधु के श्राप के कारण पूरी की पूरी नगरी ही उजड़ गई थी। कहा जाता है कि कई सालों पहले किराड़ू में एक साधु महात्मा और उनके शिष्य आए हुए थे। उस समय किराड़ू नगरी बहुत ही हरी भरी हुआ करती थी। एक दिन वो साधु अपने शिष्यों को किराड़ू में ही छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े। साधु के जाने के कुछ समय बाद ही किराड़ू में भयंकर बीमारी फैल गई, जिसके चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उस समय साधु के शिष्य भी बीमार पड़ गए। उन शिष्यों की देखभाल एक कुमारन महिला के अलावा इन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और जब साधु महात्मा वापस लौट कर आए तो अपने शिष्यों की बुरी हालत देख साधु महात्मा क्रोधित हो उठे। इसके बाद साधु महात्मा ने कहा कि जिस स्थान पर दया भाव नहीं होता वहां पर मानव जाति का होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर सब पत्थर दिल लोग हैं। साधु महात्मा ने पूरे नगरवासियों को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया, लेकिन जिस कुमारिन महिला ने शिष्यों की देखभाल की थी
उसको साधु ने कहा, तुम आज शाम होने से पहले यह जगह छोड़कर कहीं और चली जाओ, नहीं तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी, और यहाँ से जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। और शाम होने से पहले वह महिला वहाँ से चल पड़ी, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस महिला को मन में कुछ शंका हुई और उसने वापस मुड़कर देखा तो वह उसी समय पत्थर की बन गई। साधु के श्राप के कारण आज तक यह जगह वीरान पड़ी है। किराडू में 5 मंदिरों का समूह है जो पौराणिक समय में की गई कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। किराडू में इन मंदिरों के हर हिस्से में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई है। किराडू मंदिर में की गई जटिल नक्काशी और कारीगरी एक आधुनिक इतिहास का नमूना है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि पुराने समय में इतने कम संसाधन के होते हुए भी ऐसी जटिल नक्काशी कैसे संभव हो गई। किराडू के इन मंदिरों की नक्काशी और कारीगरी को देखकर भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों की याद आती है, लेकिन किराडू के यह मंदिर खजुराहो से कम भी नहीं है। भले ही खजुराहो जैसी लोकप्रियता किराडू के इन मंदिरों को नहीं मिल पाई, लेकिन अपने बिखरे हुए साम्राज्य की मौजूदगी का एहसास जरूर कराता है। राजस्थान में अगर कोई खजुराहो जैसा कोई मंदिर है तो वह किराडू ही है। यही कारण है कि किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। किराडू की इस वीरान जगह पर जाने के बाद यहाँ पर बिखरे पत्थर और मंदिरों के अवशेष, मंदिरों के गुंबद और खंभे, जिस पर बड़ी मेहनत और कारीगरी की गई थी, इन पत्थरों की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई थी कि जिसे देखकर आश्चर्य होता है। किराडू का ऐसा बिखरा हुआ साम्राज्य देखकर मन दुखी हो उठता है। आखिर किराडू के ये मंदिर खंडर क्यों हो गए, इसके बारे में तो पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन राजस्थान के कुछ इतिहास के अनुसार यहाँ पर विदेशी लुटेरों ने मंदिरों को तोड़कर खजाना यहाँ से चुरा कर ले गए और धीरे धीरे समय बीतता गया और बाद में भूकंप के कारण मंदिर और भी खंडर होते गए। किराडू में देखने के लिए यहाँ पर 5 मंदिर है जो खंडर अवस्था में है। इनमें से एक मंदिर सोमेश्वर मंदिर है और विष्णु मंदिर थोड़ा ठीक ठाक हालात में है। सोमेश्वर मंदिर के अंदर का भाग देखकर भारत के दक्षिण में स्थित मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है, तो वहीं बाहर से खजुराहो के मंदिरों की झलक दिखती है। यहाँ पर 3 और मंदिर है जो लगभग खंडर की स्थिति में ही है। दोस्तों, किसी कामवश अगर आपका बाड़मेर आना हो तो एक बार किराडू के इन मंदिरों को देखने के लिए जरूर जाए। आप यहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य देखेंगे जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।